In the chapter How do organisms reproduce, today we are going to start the topic sexual reproduction in flowering plants. As we have already discussed, the sex organs of a plant are situated in, कहाँ situated होते हैं? फ्लोर में situated होते हैं बेटा. So the reproductive parts of flowers are present in flowers. जब हमने 9th क्लास में पढ़ा था डिफरेंट जो डिविजन्स प्लांट्स के पढ़े थे, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं बेटा? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस डिवीजन से बिलोंग करते हैं? एंजियोस्पर्म. अब बेसिकली एक फ्लावर की स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एक फ्लावर के अंदर कौन कौन सी पार्ट होते हैं, और उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे जो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. देखिए, जब हम फ्लावर की स्टडी करेंगे तो उसके लिए हम एक सिंपल सा डायग्राम बना लेंगे. सबसे पहले सपोज केवल इजी वे में हम लोग इसकी स्टडी कर लें. जब भी हम फ्लावर की स्टडी करेंगे तो इसके अंदर हम देखते हैं कि फ्लावर के अंदर डिफरेंट सर्कल्स बने होते हैं. जैसे सबसे आउटर सर्कल जो होता है इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो आउटर सर्कल होता है इन्हें क्या कहते हैं. जो ये कलरफुल जो स्ट्रक्चर होती है इनको क्या कहते हैं, और जो ये फ्लावर का बेस होता है इसको क्या कहते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग. जो प्लांट का लोअर पार्ट होता है, जिसका बेसल पार्ट होता है, जो इसको अटैच रखता है किससे? प्लांट से अटैच रखता है, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टेकल. रिसेप्टेकल के अंदर क्या होता है कि रिसेप्टेकल ये सारे के सारे जो अदर पार्ट्स हैं वो सारे के सारे किससे जुड़े हुए होते हैं? रिसेप्टेकल से जुड़े हुए होते हैं. और ये किससे जुड़ा हुआ होता है? ये प्लांट से जुड़ा हुआ होता है. तो रिसेप्टेकल क्या हुआ बेटा? द लोअर पार्ट ऑफ फ्लावर with it all the parts of flower are attached. जो फ्लावर के सारे पार्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इससे अटैच्ड होते हैं. तो ये हो गया हमारा रिसेप्टेकल पार्ट. इसके बाद देखिए, जब हम एक फ्लावर को देखते हैं तो यहाँ पे ये ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई देती है. अगर हम ऐसे बात करें ये फ्लावर का ऐसे
की अगर बात करें, फ्लावर का क्या है, आउटर सर्कल है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होते हैं सेपल। क्या होते हैं, ये होते हैं सेपल। ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है। जो ये सेपल्स होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, जब इनिशियल स्टेज में फ्लावर होता है, ये उस समय इसकी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो सेपल्स, ग्रीन स्ट्रक्चर्स, which protect the flowers part in initial stage। ये क्या करते हैं सेपल्स, इनिशियल स्टेज में जो फ्लावर्स होता है उनके जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उनकी क्या करते हैं। अब बेटा जो ये सारे सेपल्स होते हैं, इनको हम एक कॉमन नाम भी देते हैं। वो नाम क्या होता है, कैलेक्स। क्या बोलते हैं उसको, कैलेक्स। क्या बोलते हैं, सारे सेपल्स को इकट्ठे करके ग्रुप में क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। अब चलते हैं इसके बाद, जो इसका सबसे ब्राइटेस्ट या कलरफुल पार्ट जो होता है बेटा, उसको देख लेते हैं। ये वाला पार्ट सिंगल में कहें पेटल, और कॉमनली सबको क्या बोलेंगे, पेटल्स। पेटल्स कैसी स्ट्रक्चर होती है, जो पेटल्स होती है ये कलरफुल स्ट्रक्चर्स होती है, और इनका फंक्शन क्या होता है, कि एक प्रोसेस होती है फ्लावर्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। तो ये पोलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दीज आर कलरफुल स्ट्रक्चर and attract insects for pollination। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं पेटल्स, कलरफुल होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी सेपल्स को हम ग्रुप में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। ऐसी जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स को ग्रुप में क्या बोलते हैं, कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट सर्कल। जैसे हमने कहा ये बाहर का सर्कल हो गया सेपल्स, इसके अंदर का जो सर्कल हो गया ये हो गया पेटल्स। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए, और ये जो स्ट्रक्चर होती है ऊपर से बाइलोब्ड होती है। बाइलोब्ड का मतलब दोनों तरफ से इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, जैसे इसके अंदर ये लोब बने हुए हों। ये क्या होते हैं, दीज आर द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर और प्लांट। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो उसके अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पढ़े थे प्लांट में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी स्टडी की थी। तो उनके बारे में अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्टेमन्स होते हैं, देखिए स्टेमन्स क्या होते हैं, मेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। और स्टेमन ये दो पार्ट का बना हुआ होता है। कितने पार्ट का बना होता है? दो पार्ट का बना होता है। जो ये अपर स्वेलन पार्ट है, ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और जो एक लॉन्ग एक स्टोक टाइप स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है। और जो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, वो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कहाँ होती है? इस एंथर के अंदर ही होती है। किसकी फॉर्मेशन? पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन। और पोलन ग्रेन के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है मेल गैमेट। क्या प्रेजेंट होता है? मेल गैमेट। अब इसी यहाँ पे हमने सर्कल के अंदर पहले देखा, यहाँ पे सेपल्स, फिर पेटल्स, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेमन। अब जो नेक्स्ट होता है इसके अंदर, जो फ्लावर के सर्कल का सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, उसको देखिए क्या बोलते हैं। ये होता है जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। कार्पल देखिए, इसी का दूसरा नाम होता है पिस्टिल। इसी को क्या बोलते हैं? पिस्टिल भी बोलते हैं इसको। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर, देखिए आपने लेबोरेटरी के अंदर एक फ्लास्क देखा होगा, फ्लास्क टाइप स्ट्रक्चर होती है ये जो कार्पल होता है। और ये क्या होता है? कार्पल कैसा होता है? इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। ये क्या होता है? कार्पल ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब देखो ये कितने पार्ट्स में बटा हुआ होता है, एक बार देख लेते हैं। जो इसका ये अपर मोस्ट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और जो आपको यहाँ पे एक देखिए नेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टाइल। और जो ये लोअर फलन पार्ट है, ये होता है ओवरी। इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। जो कार्पल होता है उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्पल के अंदर होती है फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन। और देखिए जो कार्पल का लोअर मोस्ट पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर फॉर्मेशन होती है किसकी? फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, उसको क्या बोलते हैं? स्टेमन। अब हम देख लेते हैं बेटा एक बार सेपरेट स्टेमन की स्ट्रक्चर। वहां हमने उसके अंदर स्टडी की थी फ्लावर के अंदर। ये किस तरह की स्ट्रक्चर होती है? ये किस तरह की स्ट्रक्चर होती है कि एक लॉन्ग तो इसके अंदर ये लोअर पार्ट होता है, और इसके ऊपर एक बाइलोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बेटा। अब बाइलोब स्ट्रक्चर का मतलब क्या? जब एक आप एंथर को देखते हैं किसी, उसकी मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे उसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। तो ये वाला जो अपर पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? जो स्वेलन पार्ट है, इसको बोलते हैं बेटा एंथर। और जो लोअर पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट।
जो ये एंथर होता है इसी के अंदर फॉर्मेशन होती है किसकी? पोलन ग्रेन्स की। देखिए कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है बेटा। जब हम एंथर को अगर ऐसे कट करें इस तरीके से, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटे तो बेटा इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और ये इसके अंदर होते हैं बेटा पोलन ग्रेन। और आपको पता है बेटा पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल गैमेट। क्या होता है? मेल